एक बार सुन तो लीजिए। राहुल एक आम लड़का था जो अपनी नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उसकी अचानक मौत हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अंधेरे सुरंग में खड़ा पाया। सामने एक हल्की रोशनी चमक रही थी। राहुल ने जैसे ही उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया, वह खुद को एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा पाया। दरवाजे पर दो पहरेदार थे, एक सफेद कपड़ों में और दूसरा काले। तुम्हारा समय आ गया है, सफेद कपड़ों वाले ने कहा। पर मैं तो अभी मरा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, राहुल घबराया हुआ था। अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, काले कपड़ों वाले ने गहरी आवाज में कहा। राहुल को एक बड़े दर्पण के सामने खड़ा कर दिया गया। वह दर्पण जादुई था, उसमें उसका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसने देखा कि कैसे उसने अपने माता पिता का अपमान किया था, कैसे उसने दोस्तों के साथ छल किया था, लेकिन ये भी देखा कि उसने अनाथ बच्चों की मदद की थी और एक बार किसी को डूबने से बचाया था। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का संतुलन देखा जाएगा, सफेद कपड़ों वाले ने कहा। फैसला लिया गया, राहुल के अच्छे और बुरे कर्म बराबर थे। इसलिए उसे एक नया जीवन दिया जाएगा, लेकिन एक सबक के साथ। तुम अगले जन्म में गरीब परिवार में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी की झलकियां मिलेंगी ताकि तुम अपने कर्म सुधार सको, काले पहरेदार ने घोषणा की। राहुल ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और रोशनी में समा गया। फिर किसी और घर में एक नवजात बच्चे की किलकारी गूंजी। सीख, हमारे कर्म ही हमारी अगली यात्रा तय करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम आगे भी शांति और आनंद पा सकें। अगर कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।